नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड में बीजेपी के टॉप नेताओं के दौरे होने वाले हैं। करीब करीब फाइनल हो चुके हैं ये दौरे। अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा संभव है। 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड आ सकते हैं, जबकि 16 और 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून दौरा है। संभव है ये। वहीं अक्टूबर के ही महीने में पीएम मोदी का भी उत्तराखंड दौरा होने की संभावना है, जिसे लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी के टॉप लीडर्स उत्तराखंड के दौरे पर, और ताबड़तोड़ होगा ये दौरा जिसकी तैयारियां हो रही है। और ये लगभग फाइनल हो चुके हैं नाम, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन पहुंचने वाला है। सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अक्टूबर में ही उत्तराखंड दौरे की संभावना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी के दौरे अगले 2-3 महीनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर होने हैं। और बहुत जल्दी, यानी कि अगले महीने से ही अपने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका समय हमें मिलेगा और उनके दौरे उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ होंगे। इधर पंजाब में राजनीतिक तूफान थामने में प्रभारी हरीश रावत का महत्वपूर्ण रोल रहा है, और पंजाब की राजनीति का असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। इस बारे में जब हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब उनका ज्यादा फोकस उत्तराखंड पर ही होगा। वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पंजाब में चुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर होना चाहिए, अध्यक्ष के नाम पर नहीं। जबकि हरीश रावत का कहना है कि जो भी करना है वो हाईकमान ही करेगा। इसको बार बार दोहराना मैं समझता हूँ पंजाब के लोगों के प्यार और उनका जो मेरे प्रति स्नेह है उसके साथ अन्याय होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं चुनावी आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है वहाँ पर सदैव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। उत्तराखंड राज्य में भी 2017 में हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी क्या स्थिति आपको भली भांति उसकी जानकारी है। तो स्वाभाविक बात है कि जब पंजाब में मुख्यमंत्री हमारा है तो भाई नेतृत्व भी तो उन्हीं का होगा, उन्हीं के नेतृत्व में। और देहरादून से बड़ी खबर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। किशोर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 की हार की समीक्षा जरूरी है। किशोर उपाध्याय ने यह भी कहा कि हार का एनालिसिस अब तक नहीं हुआ, और मैं सीधा बोलने वाला हूं, तो हार का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दिया गया। किशोर ने यह भी कहा कि मैं उस हार का जिम्मेदार नहीं था, और इसलिए 2022 से पहले 2017 की समीक्षा जरूरी है। हम 2017 में हम क्यों हारे, उसका मेरे विचार से अभी तक भी सही तरीके से उसकी विवेचना नहीं की गई, एनालिसिस नहीं किया गया। और अब जब 2022 का चुनाव सामने है तो मेरे विचार से उसकी विवेचना होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने, क्योंकि मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, सीधा चलता हूँ, षड्यंत्र करके वो सारा का सारा हार का ठीकरा मेरे सिर के ऊपर फोड़ दिया। इधर आज हल्द्वानी में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें महिला मोर्चा के सभी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कार्य समिति में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने 2022 में 50% टिकट महिलाओं के लिए मांगा है। साथ ही दावा किया कि घर घर से महिलाओं का पूरा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, चाहे वो नीचे पंचायत के चुनाव हों, चाहे निकाय के चुनाव हों, सब में महिलाओं को एक विशेष कानून बनाकर और अधिक प्रतिनिधित्व दिया है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का भाव है। देखिए, हमारी कार्य समिति महिला मोर्चा के हल्द्वानी में हो रही है, और हमारी सारी बहनें उत्तराखंड से यहाँ पहुँची हैं, और 22 के चुनाव नज़दीक हैं। तो निश्चित ही महिला मोर्चा जिस कर्मठता से हम हर समय उत्तराखंड की सेवा में रहता है,
2022 के इलेक्शन में भी हमारी बहनें जो हैं वो मोर्चा संभालेंगी। इधर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने टिकट नवंबर तक बांट देगी। पार्टी की तरफ से अब उन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन टिकट की चाहत में राष्ट्रीय दलों से जुड़े हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है। आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड में अपने पैर जमाना चाहती है और दूसरी पार्टियों से आने वालों को न्योता दे रही है, लेकिन इसके लिए पार्टी ने समय तय कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भी नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि पार्टी नवंबर तक सभी प्रत्याशियों का टिकट फाइनल कर देगी। ऐसे में अंतिम समय में पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट मिलने में परेशानी हो सकती है। पहली पार्टी होंगी जो सबसे पहले पार्टी जो है जो आम आदमी पार्टी टिकट डिसाइड करेगी और लगभग नवंबर के महीने में हम सारी टिकट अपनी डिसाइड कर लेंगे। हम उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहेंगे कि लास्ट टाइम पे कोई आएगा तो उसका टिकट वहां से कट गया तो वो टिकट दे दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि पार्टी के इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए चेहरा तक नहीं, इसलिए ऐसी बातें पार्टी कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए आप और हवाई बातें करेगी। जिस पार्टी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, जो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है, जो सिर्फ सपने बेचने का काम कर रहा है और अब भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट लोगों को अपने वहाँ आमंत्रित कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का टोटा वहाँ है। इसीलिए इस तरह का आमंत्रण बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा दोहराया जा रहा है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए चेहरे तक नहीं है, इसलिए वो इंतजार कर रही है कि कांग्रेस और भाजपा से कुछ लोग उनके पास आ जाएं जिन्हें वो चुनाव लड़ा सके। इसलिए लगातार उनके मुख्यमंत्री और बाकी लोग, उनके नेता ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अक्टूबर तक जिसे आना हो आ जाओ, हम टिकट फाइनल करने जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जमीन पर कहीं भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। अपने टिकटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन हलचल बीजेपी और कांग्रेस में दिख रही है। हालांकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को कितना मिल पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी और संघ की बी टीम बताया और हमला किया। वहीं उत्तराखंड में दलित चेहरे को सीएम बनाने के लिए हरीश रावत ने बयान पर कहा कि इस बयान में उनका संदर्भ देखना चाहिए। वहीं किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने और उनके अपमान पर कहा कि वे सीनियर लीडर हैं और वे कांग्रेस की नीतियों से परिचित हैं। जिस तरह पंजाब में क्या कहते हैं, इतने बनने के बाद एक दलित को कांग्रेस से मुख्य है, तो भविष्य में उत्तराखंड के अंदर भी दलित वर्ग को कांग्रेस इस सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगी। लेकिन इस समय जो कांग्रेस वहाँ पर है वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 2022 में कांग्रेस वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। किशोर हमारे वरिष्ठ लीडर हैं और उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि उनके साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, ये मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की आरएसएस की एक बी टीम है, वो आरएसएस के एजेंडे को ही पूरा कर रही है। और उत्तराखंड की हाई प्रोफाइल डोईवाला विधानसभा सीट से जुड़ी बड़ी खबर है। इस वक्त डोईवाला सीट ने प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए। वहीं अब लोगों ने यहां से स्थानीय प्रत्याशी को उतारने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष का भी कहना है कि इस बार वो स्थानीय उम्मीदवार उतारने के लिए हाईकमान से बात करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इलाके से 2 मुख्यमंत्री मिलने के बाद भी यहां का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो जनता की यही मांग है कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान से भी यही मांग रखेंगे कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो। डोईवाला विधानसभा में हर बार पैराशूट प्रत्याशी उतारा गया है। हमने सारे विधायकों को देख लिया है जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व में, मगर आज तक हम लोगों की समस्याएं दूर नहीं हुई। और उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा सीट 2017 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद दिलचस्प समीकरण समेटे हुए है। क्या है ये समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट। बाजपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर अभी बीजेपी के यशपाल आर्य काबिज है। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें भी इस सीट पर लगी हुई है। ये क्षेत्र जितना कृषि के लिए जाना जाता है उतना ही अवैध खनन के लिए भी बदनाम है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यदि माने तो यहाँ कांग्रेस शासनकाल में बेहतर विकास हुआ था।
उसके बाद से यहाँ विकास ठप पड़ा है। उनको करने की जरूरत ही नहीं जी, वो सब वैसे ही साथ में है। वो तो ऑटोमेटिक ही वो तो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और बीजेपी के खिलाफ उनका तो एक ही मकसद है कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट देनी है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब ये हमारे कांग्रेस से लड़े थे, क्योंकि उससे पहले 5 साल पहले भाजपा सरकार थी, हमारी सड़कें सारा ये बाजपुर जो था खनन अवैध खनन के चलते सारा तहस नहस हो गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी थे, क्योंकि उनका भी ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से सांसद के उम्मीदवार भी रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ के निर्माण के लिए अपार धनराशि जहाँ भी जरूरत थी वो दी। कांग्रेस के लिए यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सीट पर कोई गुटबाजी नजर नहीं आती। यहाँ से कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रत्याशी सुनीता टमटा बाजवा है, जिनका राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू हुआ, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के चलते वो कांग्रेस के जहाज पर सवार हो गई। हालांकि 2017 में वो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से मुकाबले में हार गई। क्या कहते हैं, गांव-गांव गली-गली जिस हिसाब से जा रही हूँ, कद मंत्री जी का बहुत बड़ा है, विकास पुरुष के नाम से तो जाने जाते हैं, लेकिन धरातल पे आप देखिएगा कि धरातल पे जिस तरीके से उनका कोई भी काम नज़र नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वो समझ में आने लगा है जनता को, तो मैं वहाँ पे समझती हूँ कि जनता इसका जवाब देगी। बाजपुर में किसान आंदोलन का भी अच्छा असर है। सिख बाहुल्य इस क्षेत्र में कृषि मुख्य काम है। किसान आंदोलन का तराई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि तराई पूरी डिपेंडेंट है खेती के ऊपर, और इसमें लाखों की संख्या में किसान जुड़े हुए हैं खेती संबंधित कारोबार से। तो स्वाभाविक बात है भी चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर रहेगा, और हम समझते हैं कि जितनी भी कृषि ब्लॉक हैं उनमें से बीजेपी का कोई सदस्य जीतने वाला हमें दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाजपुर से बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य विधायक हैं। यशपाल आर्य की यदि माने तो उन्होंने इस इलाके में विकास कर यहाँ की तस्वीर बदलने का काम किया है, इसलिए हर वर्ग और समाज की जनता उनके साथ है। विभिन्न योजनाओं के जो सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको जमीन पर धरातल उतारने का भी हमने काम किया है। 5 साल का लेखा जोखा जो हमारा है, जो आने वाले 4.5 साल हैं, ये जो 4.5 साल है, इसमें हमने भरपूर काम किया है, और उसकी बानगी आप देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में विकास की एक नई तस्वीर हमने बनाने की कोशिश की है। करीब 1,30,000 वोटरों वाली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें गड़ी हुई हैं। इन समीकरणों के बीच यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, बाजपुर। इधर उधम सिंह नगर में पंजाबी और सिख वोटरों में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने दिल्ली से सिख नेता को उतारा है। जिले में कांग्रेस जल्द ही किसानों के साथ ही सिखों को लेकर एक बड़े आंदोलन के साथ रैली निकालने की तैयारी में है, जिससे किसानों के वोट पर सेंधमारी की जा सके। वहीं पंजाबी समाज के वोटरों पर भी कांग्रेस की नजर है। किसान आंदोलन का भी फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है, जिसके लिए ऑल इंडिया श्री गुरुद्वारा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा काशीपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों का उत्पीड़न किया और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने तो हमेशा सिखों को हमेशा आगे किया है। बेजी बताए ना कि सिखों को आज तक दिया क्या। अब देखो किसानों की बात ले लो, किसान पूरे हिंदुस्तान का, आप इसको अपनी अनक क्यों बना रहे हो? बिल तो कई पास होते हैं, कई वापस होते हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।